सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गांडे थाना पुलिस ने गौवंश से लदे 3 बड़े मालवाहक वाहन को कब्जे में लेने के साथ ही 5 आरोपियों को भी दबोच लिया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर के साथ उपचालक शामिल है। तीनों ट्रक में 120 से अधिक गौवंश थे। फिलहाल जब्त गौवंश को पचम्मा गोपाल गौशाला में भेज दिया गया है। गांडे थाना पुलिस की इस कार्रवाई की पुष्टि एसडीपीओ अनिल सिंह ने भी की। बताया गया कि मवेशियों को देवघर के बुढ़ाई से बंगाल के मुर्शिदाबाद भेजा जा रहा था, जहां से गौमांस के लिए कारोबियों को बेचने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तस्करों में से 2 तस्करों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्हें बंगाल पहुंचने के बाद जानकारी दी जानी थी कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में तीनों ट्रकों को किस कारोबारी के पास पहुंचाना था। लेकिन इससे पहले ही गांडे थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की अहले सुबह गांडे के गिरनरिया मोड़ में छापामारी कर गौवंश लोड तीनों ट्रक को जब्त कर लिया। बरगंडा स्थित बाल शिक्षा मंदिर विद्यालय में बुधवार को भारत के पहले वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि विज्ञान दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस दौरान बच्चों ने विज्ञान से संबंधित उपकरण से तरह तरह की प्रदर्शनी लगाई थी। इसके बाद बच्चों ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। इस बाबत स्कूल की शिक्षिका संगीता सिन्हा ने बताया कि पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी बोस की पुण्यतिथि पर विद्यालय में हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पिछले 2 वर्ष लगातार डॉक्टर जेसी बोस के याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस वर्ष विज्ञान दिवस के रूप में उन्हें याद किया गया। कहा कि डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का गिरिडीह से गहरा लगाव था। साथ ही उन्होंने पेड़ पौधे में जीवन कर लोगों को नई सीख देने का काम किया। मौके पर शिक्षिका बेबी सिंह, रिंकू ठाकुर, राधा थापा समेत अन्य शिक्षक और स्कूल के बच्चे उपस्थित हुए। कैसे पहुंचा सकते हैं इस तरफ देखिए, जैसे कि ये हमारा विंड चल रहा है, विंड यानी कि हवा से ये हमारे लाइट्स कैसे पहुंचा सकते हैं, ये हम लोग इस प्रोजेक्ट में दिखाना चाहते हैं। Which galaxy seeing our solar एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली। ये एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है जो स्पेशल डे ऑफ डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। So we are making renewable electric plant in this system. We are install a wind turbine, and when wind turbine love our in a government from pollution special day of Dr. Jagdish Chandra Boss. So we are making renewable electric plant in this system. We are install a wind turbine, and when How volcanic eruption? Yes. लावा निकलता है जब भूमि गर्म हो जाती है।
देखिए बोलो देखिए। आज स्वर्गीय जगदीश चंद्र बसु की पुण्यतिथि है। हमारे स्कूल बाल शिक्षा मंदिर में हमने 2 साल पहले इसी दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था 2 बार, उनकी एक श्रद्धांजलि देने के लिए। आज हमारे बच्चों ने 5 स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चों ने, क्योंकि वो हमारे देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज साइंस डे मनाया गया और साइंस एग्जीबिशन लगाया गया। और बच्चे ये साइंस एग्जीबिशन के जरिए उन्हें छोटी सी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, जो हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और ये बताया था कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है, प्लांट्स भी जीवित मनुष्य जैसे ही होते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए। इससे हमको ही फायदा होगा, इससे जो ऑक्सीजन मिलती है वो लोग हम ही लोग लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। PNSDAV पब्लिक स्कूल के छात्रों ने जिला ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित 7वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में गिरिडीह जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के लगभग 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें BNSDAV के खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक व 3 कांस्य पदक हासिल करते हुए अपनी बादशाहत को बरकरार रखा। विद्यालय में विजेता खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया। बताया गया कि बालिका वर्ग में जिया मिश्रा स्वर्ण पदक, सूफी प्रवीण स्वर्ण पदक, राजनंदिनी स्वर्ण पदक, सारांशी स्वर्ण पदक, प्रिया राज स्वर्ण पदक, दीक्षा रजत पदक, जुगनू कुमारी रजत पदक, अंजलि कुमारी कांस्य पदक, अंशु प्रिया कांस्य पदक। बालक वर्ग में हर्ष सिंह राजपूत स्वर्ण पदक, अभिजीत सिंह स्वर्ण पदक, नितिन कुमार स्वर्ण पदक, नयन भट्टाचार्य स्वर्ण पदक, अमर्त्य कुमार रजत पदक, नीरज राय रजत पदक, शशि राय रजत पदक एवं सौरभ कुमार कांस्य पदक प्राप्त कर अपना उम्दा प्रदर्शन किए। मौके पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन डॉक्टर P हाजरा ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों एवं कोच आकाश कुमार, प्रशिक्षिका नीलिमा पांडे को बधाई दी और खिलाड़ियों की उज्जवल भविष्य की कामना की। मगधपुर स्थित बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह साइन द्वारा फूल के पौधे लगाए गए। इस दौरान क्लब की डॉक्टर अदिति रजगड़िया व क्लब की अध्यक्ष अर्चना कुमारी ने स्कूल के बच्चों के बीच ओरल हाइजीन के बाबत जानकारी दी। साथ ही बच्चों को सही तरीके से ब्रश करने का तरीका भी बताया। इस दौरान स्कूल की बच्चियों के बीच सैनिटरी पैड भी बांटे गए। मौके पर क्लब की सेक्रेटरी सोनाली तरवे ने अपना जन्मदिन, केक कटिंग और बच्चों को चॉकलेट बांटकर बच्चों के साथ मनाया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की प्रिंसिपल एकता प्रेरणा सहित स्कूल के कई शिक्षक के अलावा क्लब की वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, डॉक्टर अदिति रजगड़िया, रश्मि गुप्ता सहित कई सदस्य मौजूद थी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? या मैं और हिंदी में बोलूँ? लैंग्वेज समझ में आ रहा है आपको? जा सकता है कहीं पर भी। तो अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो ये जर्म्स कैन ट्रैवल, आपका ट्रैवल हो सकता है, आपकी हार्ट तक जा सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, आपको आपके लंग में जाके निमोनिया कर सकता है। तो इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना ओरल कैविटी बहुत अच्छे से हेल्थ हाउस का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। लेट मी नो कि आप लोग कितना अवेयर हो अपनी ओरल कैविटी हाइजीन के लिए। आप दिन में कितनी बार ब्रश करते हो? एनीवन? यहाँ पर बंगाली बालिका स्कूल में, बंगाली बालिका स्कूल, यहाँ पर ओरल हाइजीन अवेयरनेस ओवर द ओरल हाइजीन के बारे में एक टॉक किया गया है। इसमें हमने बच्चों को बताया कि ओरल हाइजीन इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये तो न सिर्फ दांत और मसूड़े के बारे में, ये आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के बारे में, इसके बारे में बच्चों को अवेयर किया। जो सारी बीमारियां होती हैं वो दांत और मुंह में सबसे पहले दिखती हैं। इसीलिए एक रेगुलर विजिट्स के लिए भी कहा जाता है कि ओरल कैविटी का ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो कई सारी बीमारियां होती हैं उसके कई लक्षण भी मुँह में दिखाई देते हैं। और अगर डेंटल प्रॉब्लम्स या मसूड़ों की प्रॉब्लम को इग्नोर किया जाता है तो ये भी जनरल हेल्थ को अफेक्ट किया जाता है। जैसे कि
डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ आपका अगर मुंह में प्लाक है तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी दिक्कत होती है। इसलिए ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों को तो बताई गई और दूसरा ये भी बताया गया कि कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, ब्रशिंग टेक्निक बताई गई और कितनी बार फ्लॉस करना चाहिए, इंटरडेंटल ब्रशेस के बारे में बताया गया और रेगुलर विजिट्स। आज हम लोग यहाँ पर बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में 11th क्लब ऑफ ब्रिटिश सनसाइन से आए हैं। यहाँ पर हम लोग आज बच्चों लोग के असेंबली में शहर की डॉक्टर अदिति रजगड़िया के द्वारा ओरल हाइजीन के बारे में विशेष रूप से बताया गया, जिससे कि बच्चों लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। कितनी बार ब्रश करना है, दांतों की सफाई कैसे करना है, दांतों की देखभाल कैसे करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया कि साल में एक बार हमेशा डेंटिस्ट से जरूर मिलना चाहिए और अपना दांतों का चेकअप करवाना चाहिए। साथ ही में हम लोग ने यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लड़कियों लोगों को बताया कि उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका हाइजीन का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। और उन लोगों के बीच में हम लोग ने आज सैनिटरी पैड का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है। यहाँ पर आज हम लोग ने ट्री प्लांटेशन भी आज किए हैं। आज हम लोग क्लब की एक सेक्रेटरी सोनाली तारवे का जन्मदिन भी है, जिसमें बहुत खुशी है कि इतने सारे बच्चों लोगों के बीच में हम लोग ने उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और इतने सारे प्रोजेक्ट भी किए। ये बहुत ही अच्छी बात है और हम लोग आगे भी इसे जरूर करेंगे। सनसाइन की तरफ से मैं अपना जन्मदिन मनाने बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में आई हूँ। यहाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है इन बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाते हुए और इन बच्चों को चॉकलेट्स और मिठाइयाँ बांटते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज यहाँ पे मेरे साथ मेरे क्लब की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, वाइस प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, डॉक्टर आदित्य रजगड़िया, एकता प्रेरणा जी और रश्मि गुप्ता और भी सारे मेंबर्स मेरे साथ यहाँ उपस्थित है और हम लोग यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं। धन्यवाद। इनरविल सनसाइन को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बंगाली बालिका मिडिल स्कूल को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना और क्लब की कई महत्वपूर्ण सदस्य आज असेंबली में उपस्थित हुई और डॉक्टर अदिति रजगड़िया द्वारा अवेयरनेस पे टॉक भी किया गया। बच्चों को इससे काफ़ी जागरूकता मिलेगी और मैं क्लब को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का प्रोजेक्ट आगे भी बच्चों के साथ मेरे विद्यालय में करें ताकि बच्चे और अमन फाउंडेशन के बैनर तले उर्दू पढ़ाओ उर्दू बचाओ को लेकर चलाए जा रहे मुहिम के तहत गुरुवार को एक बैठक हुई। इस बाबत जानकारी देते हुए अमन फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद रिजवी ने कहा कि उर्दू बेदारी मुहिम को लेकर हम गंभीर हैं और अफसोस है कि झारखंड अलग होने के बाद भी उर्दू को जो हक मिलना चाहिए अब तक नहीं मिला है। कहा कि बैठक में कई खास लोग शामिल होंगे। जुमेरात 2:30 बजे अमन फाउंडेशन के बैनर तले उर्दू पढ़ाओ उर्दू बचाओ बेदारी मुहिम का प्रोग्राम सरजमीन मकामों में रखा गया है। हम तमाम उर्दूदां मुहिबान उर्दू और तमाम बिरादरान वतन से और इलाके के तमाम दानिश्वर उलमाए कराम आइम्मा और तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि कल के इस बेदारी मुहिम में शरीक हों और अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए इसमें आप अपनी हिस्सेदारी निभाएं। मुहिम के तहत कल मुकामों में एक प्रोग्राम रखा गया है, इसलिए आप तमामी लोगों से खासकर उलमाए कराम से और आलिम दीन जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश होगी और जितने बच्चे के गार्जियन हैं उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग कल इसका प्रोग्राम में 2:30 बजे प्रोग्राम रखा गया, उस प्रोग्राम में शामिल होकर और इस प्रोग्राम को कामयाब करें और उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मेहनत और मशक्क़त करते हुए और कामयाबी हासिल करें। पेड़ उसको सखुआ भी बोलते हैं हम लोग स्थानीय भाषा में। लिखा हुआ है इसी पेड़ के नीचे वह कुर्सियों पर बैठते थे, अध्ययन करते थे, टेबल पर पढ़ाई करते थे और पढ़ते पढ़ते सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अभी उधर देखो एक बोले के पीछे दिखा देना हाथ उठा के, डिजिटल इंडिया। ये मोबाइल देखी ना,
हाँ, रिवॉल्यूशन है इधर बड़ा सा। There is no life without plants. कल हम लोग चर्चा कर रहे थे 11th का क्लासरूम में। अपना जाके करेगी कुछ इनोवेटिव आइडियाज को लेकर। जो बच्ची कम से कम उस दिन आई थी वो लोग अपना तैयार रहेगी। सुनो ना, स्टेट टॉपर हो गया ये पचम्बा।